आतंकी मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, सैयद गजनफर और नासिर अली से एटीएस अब पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध रामनवमी और चुनावों के बीच बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे और संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद राम मंदिर समेत जो और धार्मिक स्थल हैं वहां अब सतर्कता बढ़ा दी गई है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नेपाल से उत्तर प्रदेश में दाखिल होकर तीनों को जम्मू कश्मीर जाने की ये फिराक में थे, लेकिन आपको बता दें कि अब ये जो तीनों संदिग्ध हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश एटीएस ने भारत नेपाल बॉर्डर से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनका मकसद सिर्फ जम्मू कश्मीर पहुंचना नहीं बल्कि कई धार्मिक स्थलों को भी उन्होंने एक तरह से निशाने पर लेने की उनकी योजना थी। पाकिस्तान का अल्ताफ भट्ट, पाकिस्तान का सैयद गजनफर और जम्मू कश्मीर का नासिर अली। आरोप है कि ये तीनों भारत को दहलाने की प्लानिंग में थे। जानकारी के मुताबिक अल्ताफ भट्ट तो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है। उसने कारगिल की जंग के बाद से ही हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग ली थी। वहीं नासिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। तीनों का प्लान था कि नेपाल के रास्ते भारत में घुसकर दहशत फैला सके, लेकिन यूपी एटीएस ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। यूपी एटीएस को आरोपियों के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और फ्लाइट की टिकट मिली है। तीनों आरोपियों से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। यूपी एटीएस अब अगले 6 दिनों तक तीनों संदिग्धों से उनके पाकिस्तान में बैठे आकाओं के बारे में राज उगलवाएगी। और मॉर्निंग प्राइम में आइए अब रुख करते हैं राजस्थान के सियासी रण का। चुरू की लोकसभा सीट को अपने कब्जे में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के रण में उतरने वाले हैं। चुरू लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन इस बार वहां के सियासी समीकरण बदले हैं। चुरू सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गई है। 19 अप्रैल को यहां वोटिंग है, वक्त ज्यादा बचा नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री खुद चुरू में जीत का बिगुल फूंकने के लिए विजय शंखनाद रैली करने जा रहे हैं। और राजस्थान की चुरू लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां जबरदस्त टक्कर है। वो क्यों है? क्योंकि चुरू से 2 बार लगातार सांसद रहे, एमपी रहे राहुल कासवां बीजेपी छोड़कर अब कांग्रेस में आ चुके हैं। बीजेपी ने इस बार उनकी जगह पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया, तो राहुल कसवां ने भी अपना पाला बदला। यानी एक तरफ कांग्रेस से मंझे हुए नेता राहुल कसवां मैदान में है, तो बीजेपी से देवेंद्र झाझड़िया, जिन्होंने पहली बार पॉलिटिक्स में, राजनीति में कदम रखा है। राहुल कसवां आपको बता दें जाट समुदाय से हैं और चुरू में 4.5 लाख जाट मतदाता है, काफी इन्फ्लुएंस है। 1999 से उनका परिवार बीजेपी के बैनर तले चुरू सीट पर जीत दर्ज कराता रहा है, लेकिन अब राहुल कसवां के कांग्रेस में जाने से चुरू में सियासी समीकरण बदल गए हैं। जाट समुदाय की गोलबंदी शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी जो प्रत्याशी है, कैंडिडेट है देवेंद्र झाझड़िया भी जाट समुदाय से ही है, लेकिन राहुल कसवां की राजनीतिक विरासत और उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं देवेंद्र झाझड़िया पर भारी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। चुरू की लोकसभा सीट को अपने कब्जे में रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हमने आपको बताया, आज राजस्थान के रण में उतरने वाले हैं। चुरू लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन इस बार का जो सियासी गणित है वो थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने खुद चुरू में जीत का बिगुल फूंकने के लिए तैयारी कर ली है और यहां उनकी विजय शंखनाद रैली होने जा रही है। राजस्थान की चुरू लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर छिड़ी है। बीजेपी के दबदबे वाली इस सीट पर इस बार कांग्रेस का पंजा पड़ता दिख रहा है। क्योंकि चुरू से 2 बार लगातार सांसद रहे राहुल कसवां बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। बीजेपी ने इस बार उनकी जगह पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है, तो राहुल कसवां ने भी अपना पाला बदल लिया। यानी एक तरफ कांग्रेस से मजे हुए नेता
राहुल कस्बा मैदान में हैं, तो बीजेपी से देवेंद्र झाझड़िया, जिन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा है। राहुल कस्बा जाट समुदाय से हैं और चूरू में 4.5 लाख जाट मतदाता हैं। 1999 से उनका परिवार बीजेपी के बैनर तले चूरू सीट पर जीत दर्ज कराता आ रहा है। लेकिन अब राहुल कस्बा के कांग्रेस में जाने से चूरू में सियासी समीकरण बदल गए हैं। जाट समुदाय की गोलबंदी शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया भी जाट समुदाय से ही हैं, लेकिन कस्बा की राजनीतिक विरासत और तजुर्बा उन पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में चूरू सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गई है। इसलिए पीएम खुद चूरू में चुनावी रैली करने जा रहे हैं। वहां 19 अप्रैल को वोटिंग है, वक्त ज्यादा नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी ने चूरू में पीएम को आगे करके अपना सबसे ताकतवर सियासी दांव चल दिया है। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस छोड़ने वाले महाराष्ट्र के दिग्गज नेता संजय निरुपम ने गांधी परिवार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर बन गए हैं। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से बिखर गई है और दिशाहीन हो गई है। कांग्रेस पार्टी में इस समय टकराव की स्थिति चल रही है और यही वजह है अब कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय निरुपम का अगला कदम ये हो सकता है कि वो किसी और गुट में शामिल हो सकते हैं। कल आपने देखा किस तरीके से उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। तो जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस में इस्तीफा देने की ओड़ मच गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी पहले कांग्रेस को बचाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन से मोदी सरकार को टक्कर देंगे। विपक्ष में भगदड़, बीजेपी में आए 80,000 नेता। जय श्री राम। चाहता हूं कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था। 400 पार करनी है या नहीं करनी है? लोकसभा चुनाव 2024 की पूरी तस्वीर को इन 2 तस्वीरों से समझा जा सकता है। इस वक्त कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है। पहली तस्वीर में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस में रहे वो दिग्गज नेता हैं जो कभी राहुल गांधी के हर आदेश पर बीजेपी से भिड़ने को तैयार रहते थे, लेकिन महज 1 साल के अंदर ही देश भर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पिछले 2 दिन में कांग्रेस के 3 बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें 2 कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली है। बॉक्सर विजेंदर और गौरव वल्लभ ने कमल का दामन थाम लिया है, जबकि संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस राहुल, सोनिया और खरगे पर भड़क रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस में इस्तीफा देने की होड़ क्यों मची हुई है। क्या कांग्रेस में रहे नेताओं को कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, लीडरशिप की कमी और दिशाहीन राजनीति ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है? कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है। इंडिया गठबंधन का चेहरे बने कांग्रेस के राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, तो उस वक्त कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम रहे थे। जिस वक्त राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन में शामिल 27 दल मिलकर बीजेपी को 24 के लोकसभा चुनाव में हरा देंगे,
उस वक्त 20 से 40 साल पुराने कांग्रेसी नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में जा रहे थे। जरा देखिए अब तक कांग्रेस से कौन कौन बड़े चेहरे इस्तीफा दे चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस में भगदड़, बीजेपी में हाउसफुल। कांग्रेस से इस्तीफा देकर गौरव वल्लभ, अनिल शर्मा, विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मार्च 2024 में नवीन जिंदल, रवनीत सिंह बिट्टू, परनीत कौर, सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जबकि फरवरी 2024 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, अमरिंदर सिंह, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, विजय बहुगुणा, रीता बहुगुणा, हेमंत बिस्व शर्मा, जगदम्बिका पाल बहुत पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में हाउसफुल जैसी स्थिति हो गई है। तो एक तरफ पहले चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल बड़े बड़े दावे करने में जुटे हुए हैं, तो अभी बीजेपी ने विरोधी दल के नेताओं को बीजेपी में शामिल करके कांग्रेस की कमर तोड़कर रख दी है। कांग्रेस में इस्तीफा एक बड़ा संकट बन चुका है। इधर बीजेपी दावा कर रही है कि विपक्ष के पास ना तो मुद्दा और ना ही दिशा है। पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि 10 साल में उनकी सरकार ने जनता को सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अभी पिक्चर तो बाकी है। बीजेपी के दावों में इसलिए भी दम नजर आता है क्योंकि रिसर्च में दावा किया गया है कि बीजेपी ने विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी संख्या में शामिल किया है। जरा देखिए आंकड़ों में क्या दावा किया गया है। विपक्षी दलों के 80,000 नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी का टारगेट है कि वो 1 लाख से ज्यादा विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करे। दावों के मुताबिक अकेले मध्य प्रदेश में 17,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने वालों में राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि जिला स्तर के नेता भी शामिल हैं। इधर 1 अप्रैल 2024 तक लोकसभा चुनाव की घोषणा से अब तक राजस्थान में 1000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता और बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि विपक्षी दलों के ये नेता पार्टी छोड़ने के बाद सीधे बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अब तक 80,000 से ज्यादा विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे हालात में यह सवाल खड़ा होता है कि 24 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष पीएम मोदी का मुकाबला कैसे करेगा। एक तरफ पहले चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल बड़े बड़े दावे करने में जुटे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि बीजेपी ने विरोधी दल के नेताओं, खास तौर से टॉप लेवल के नेताओं को बीजेपी में शामिल करके कांग्रेस की कमर तोड़ कर रख दी है। कांग्रेस में इस्तीफा एक बड़ा संकट बन चुका है। जरा देखिए कौन कौन से कांग्रेस मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। साल 2000 से अब तक कुल 12 कांग्रेस मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं। कुल 12 पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्रियों में से 9 पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हुए। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हुए। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा बीजेपी में शामिल हुए। गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत बीजेपी में शामिल हुए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा बीजेपी में शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम पेमा खांडू बीजेपी में शामिल हुए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी भी बीजेपी में शामिल हुए थे। गोवा के पूर्व सीएम रवि नाइक ने 2000 में कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। 2002 में फिर से कांग्रेस में लौटे और 2021 में फिर से बीजेपी में शामिल हुए। कुल मिलाकर 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से ठीक पहले जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची है, वो साफ इशारा कर रही है कि कांग्रेस को अब चुनाव जीतने से ज्यादा पार्टी बचाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा।